बाकी जिन लोगों की सुरक्षित है उनका स्प्रे चल रहा है। ये देखिए मुस्कान। आज हमारे साथ में हैं तेलसर के एक बहुत ही अच्छे किसान और उन्नतिशील किसान आदरणीय साहब सिंह जी पटेल, और इनके खेत पर हम आए हैं। इनसे मूंग की फसल के बारे में जानकारी लेंगे और कुछ किसानी से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। तो साथियों नमस्कार। भैया साहब सिंह जी पटेल। हाँ भैया। आपने ये कौन सी मूंग बोई है? ये अपन ने भैया PMD 139 लगाई है। हाँ। ये PDM 139 के बारे में ये कुछ आपको बताएंगे, तुम अपनी तरफ से इनको कुछ PDM 139 के बारे में बताइए। भैया ये मूंग का बीज सबसे बढ़िया है, एक नंबर है, और लगभग एवरेज 4 से 5 कुंटल के लगभग दे देता है। अच्छा। और 55 दिन में पक के तैयार हो जाता है। मतलब इनका कहना है कि ये PDM 139 है, ये बहुत अच्छी मूंग की वैरायटी है। ये करीब 55 दिन में ये मूंग पक के तैयार हो जाती है और 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ इसका एवरेज निकलता है। बिल्कुल ठीक है। कल हमें इसके बारे में बता रहे थे कि 5 से 6 कुंटल निकलती। भाई वो तो जो अपन लेकिन 4 से 5 के बीच में दे ही देती है। ये इसका सही रिजल्ट है। अच्छा, आपने निकाली है इसको? मतलब अपने का जाए लगभग 10 साल हो गए बहुत, मतलब किसानी जितने ऊपर तो भाई अपनी नहीं निकल रही। 4 से 5 निकल रही है। 4 से 5 इतने बीच तो चला। मूंग के कैसे बोते हैं फसल मूंग की, और मूंग में कैसी कैसी लागत आती है? 1 एकड़ पे कितनी फसल बोना चाहिए, कितने पानी होना चाहिए, कब कब कौन से स्प्रे करना चाहिए, इन सब के बारे में आप बिल्कुल जानकारी देंगे। जानकारी दीजिए। ये फसल सबसे पहले तो अपन ये जैसे आपकी गेहूं की फसल कटी, तो आपने एक बार खेत को अच्छा बखर के रोटावीटर वगैरह चला के, कोई जो अपने पास यंत्र है, किसी के पास रोटावीटर नहीं रहता बेचारे तो कल्टीवेटर से बखर के, कोई या तो छींच के मूंग बोले या शिड्डल से बोले, ऐसे इनके विकल्प में बोले। चलो एक मिनट, जो लोग छींच के मतलब सीडल से बोने से और छिड़का वाली मूंग बोने से क्या अंतर है दोनों में? इसमें ये अंतर हो जाता है कि बीज की जैसे कई लोगों क्या है कि छींचना नहीं आता मूंग का, तो वो सिड्डल से बोल लेते हैं, और जिनको छिड़का आता है, छिड़का की मूंग अच्छी होती है, ये परफेक्ट है। आपने क्या छिड़का से बोई है? नहीं, अपनी सिड्डल की है। आपको छिड़का नहीं आता है, छींचना। अच्छा, छींचना आता नहीं, इसलिए भाई लंबी चौड़ी किसानी में कहाँ तक छींच पाए, छोटी मोटी 2-4 एकड़ खो तो वहाँ छींच लो। तो इसका मतलब मूंग को सीडल से ही बोना, सीडल से ही बोले। उस कतार की दूरी कम से कम लगभग 9 इंच रहना चाहिए। कतार से कतार की दूरी जो है वो 9 इंच पे होना चाहिए। आपकी सीडल अगर 9 इंच पे सेट नहीं है तो सेट करें 9 इंच, क्योंकि गेहूं में 9 इंच पे नहीं होती होगी। गेहूं में नहीं होती, गेहूं 6 इंच पे, गेहूं की 6 इंच पे। अच्छा, और 9 से 12 तक कर सकती है, अंतिम 12 तक जाएगी। 12 पे एक नंबर हो तो कई का किसान ही का काम करता है, अरे यार अब कौन सिड्डल खोले, कौन का करे, तो भाई लगी लगाई में बोलते, वो गलत है। तो 12 पर रखना चाहिए कि 9 पर रखना चाहिए? नहीं, 9 और 12 दो जैसे सेटिंग, कोई अगर शेड्यूल जैसे 12 पे है तो 12 ही ठीक नहीं, 12 इंच पे सब सही, 12 इंच पे जाएगी मान्यता बोबे की। 12 इंच पे रखना चाहिए, लेकिन 12 इंच पे अगर अपन बोएंगे तो कचरा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, दवाई छीन देने अपन उसमें फरती अच्छी है मूंग। 12 इंच वाली मूंग फरती अच्छी। नहीं, कल हम भाऊ साहब के खेत पे गए थे, तो आपने भी शायद उनकी मूंग देखी होगी। नहीं देखी? नहीं, मैं ध्यान नहीं दो तो निकलो। कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें बड़ी मतलब बहुत घनी थी, घनी ज्यादा लगा। इतने कम से कम मूंग की जो जहाँ तो लगभग मतलब 1-1.5 इंच पे पेड़ हो तो हो भी जो कतार। अच्छा, इसमें गहराई भी कुछ रखती, इतनी गहराई पे इसको बोना चाहिए? नहीं, गहराई जाए कमाई रहे, उगत नहीं फिर जा, गहराई जाए कमाई रहे थोड़ी 3 सेंटीमीटर, 2-3 सेंटीमीटर, बस इतने पे बीज होना चाहिए। इतने बीज होना चाहिए। उनने क्या है, बीज 1 एकड़ पे 25 कुंटल 25 किलो बोई है? नहीं, जा तो 8 से 14 तक, बस इतने से ज्यादा नहीं बोना चाहिए। 8 किलो तक 14 तक। आपने 1 एकड़ पे कितनी बोई? 12 बोई अपन ने, 12 किलो प्रति एकड़। इन्होंने 1 एकड़ में 12 किलो मूंग बोई है, और इनका कहना है कि 1 एकड़ पे 8 किलो से 12 किलो तक सफिशिएंट है। इतना ही बोना चाहिए। इतना ही बोना चाहिए, ज्यादा घनी वो काम की नहीं रहे। फिर कहा हो कि आगामी समय में जब अंतिम समय आप नहीं जो हाइट खूब ले लेते हैं और हवा वगैरह चल जाती है तो सो जाती है। अच्छा, फिर का मतलब जैसे अपन ने मूंग बो दी, मूंग बोने के बाद क्या फिर इसके ऊपर से पानी देना चाहिए? अपन ने मूंग सूखे में बो दी, फिर उसके ऊपर पानी दिया तो उगे आती है। और उगने के लगभग मतलब दूसरा पानी होता है या तो 8 दिन या 10 दिन, जो किसान की जमीन की क्षमता हो वह हिसाब से वो पानी। नॉर्मल कितने दिन में होता है पानी? नॉर्मल पानी कम से कम 10 दिन।
10 दिन के बाद 2 पत्ती आ जाए मूंग में ऊपर वाली, तो पानी छोड़ देना चाहिए। इनका कहना है कि जैसे ही आपने सूखे में मूंग बो दी और सूखे में मूंग बोने के बाद 8 से 10 दिन में वो उग आती है और 10 दिन बाद फिर दूसरा पानी दे देना चाहिए। दूसरा पानी, हाँ, दूसरा पानी देने के बाद 2 पत्ती करीब हो गई। और अगर उसमें घास है तो घास की दवाई फ्यूज फ्लैक्स चल रही बाजार में, या और भी कोई सी जो खरपतवार नाशक दवाई है, जैसे फ्यूज फ्लैक्स है या और कोई सी भी खरपतवार नाशक वो हो जाना चाहिए। और इस साल तो मौसम ने इतनी अच्छी जोरदार बारिश करी है कि किसानों का बहुत फायदा होगा। मतलब ये बारिश फायदेमंद ऐसी रही कि दवाइयाँ एक संग छिंच गई पूरी, न तो कहूँ गीली कहूँ सूखी, मतलब पानी एक सौ नहीं होता। अब हफ्ता में पानी हो, जैसा नमी पर्याप्त है पूरे किसानों को बड़ा फायदा। मतलब मूंग के लिए ये बरसात बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी बरसात रही, क्योंकि दवाई चारे बारी एक साथ बिक गई सब किसानों की। अच्छा, पूरी जमीन में, जैसा बड़ा फायदा हो। तो अपन ने मान लो अभी ये मूंग की फसल को कितने दिन हो गए हैं? जाए के दिन 25 दिन होगा लगभग। तो इसमें अपन ने पहला पानी किया, 10 दिन बाद नहीं, पानी नहीं कर पाया, वो तो गिर गो, मतलब पानी होगा। मतलब ये पानी डायरेक्ट ये हो गया पहला वाला पानी, दैनिक तैयारी में थे, छोड़ा था और उसी रात गिर गया, तो मतलब पूरे मिक्स हो गया। तो ये पानी से कोई नुकसान भी हुआ है क्या? नुकसान भैया देखो, जहाँ दबक में गड़ैया थोड़ी झिलौट में पानी रात में ग्रोथ हुई, तो वो रुक गया, कई किसानों की गल भी गई है। अच्छा, नुकसान ही बहुत, कम से कम नुकसान 10%, बहुत ज्यादा नहीं हो। आपका गेहूं बिक गया था सोसाइटी में? नहीं रखा है। तो गेहूं में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अपनी जगह नहीं हुआ, क्योंकि अंदर रखा था। अंदर रखा अपने नुकसान। अच्छा, कुछ लोगों गेहूं का क्या खराब हो गया, सड़ गया था। चलो अपन मूंग की उस पर वापस लौटते हैं। तो 25 दिन की फसल हो चुकी है ये, इसमें क्या एक स्प्रे कीटनाशक हो गया क्या? 2 हो गए। एक कीटनाशक का शुरू किया अपन ने उगी थे के मतलब 8 दिन बाद, जब फसल 8 दिन की थी। और ये दूसरो स्प्रे जब जो तो अब करनो नहीं थी, जो मौसम के मारे ठंडाई आ गई तो करनो पड़ी, लेकिन 8 दिन और लेट हो जातो। लेकिन सेकंड स्प्रे खरपतवार नाशक के संग मिलावे, कई कौन डबल से मारे, मतलब फिर मेहनत लगे तो इल्ली बार मिला कर दो तैयार। इनका कहना है कि वैसे तो कीटनाशक स्प्रे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जमीन में इस समय ठंडक ज्यादा आ गई है और इसी समय इन खरपतवार नाशक छींचा है, तो सोचा कि खरपतवार नाशक के साथ ही इल्ली वाली दवाई मिला दें, जिससे डबल स्प्रे का वो खर्च भी बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, दोनों चीज बचत होगी। और अब इसके बाद कीटनाशक वाला स्प्रे कब होगा? अब इसका स्प्रे अपन करेंगे लगभग मतलब इसके 15 रोज बाद। कितने स्प्रे कीटनाशक के लगते हैं? कीटनाशक के 4 स्प्रे। 4 स्प्रे कीटनाशक स्प्रे पक जाती है, और एक खरपतवार का? एक खरपतवार का नहीं, टोटल 4 खरपतवार से एक खरपतवार का 3 कीटनाशक है। इसमें 2 स्प्रे तो ये मतलब नॉर्मल, लेकिन 2 स्प्रे हाई लगे हैं। जैसे अगर अपन मूंग में खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा आ जाता होगा? तो देखो, अब खर्चा तो ऐसो किसान अपनी क्षमता के ऊपर रखा है। कई के महंगी दवाई चीजें, तो कई के सस्ती चीजें है। वो जिसकी किसान चतराई ऊपर काम करत है, डिप्लोमेंट रेट है। कई केर का काम कंपनी कह रही है तुम 3 एकड़ में करो, लेकिन किसान कर रहे हैं 6 एकड़ में, तो खर्च तो कम गो ना। अच्छा, कंपनी के अनुसार चले तो खर्च ज्यादा लगे, तो कंपनी के साथ नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, कम से कम 4 एकड़ में तो करने चाहिए भाई। अच्छा, कोई भी दवाई देते हैं तो अपन नॉर्मली तौर से देखें तो 1 एकड़ में कितना खर्च आता है? 1 एकड़ में कटाई तक लगभग तो 8,000 तो मिनिमम खर्च लगता है। इससे ऊपर फिर करो तो भाई एक अलग बात है। मतलब मिनिमम खर्च मूंग में 1 एकड़ पे 8,000 रुपए आ जाता है, कटाई वटाई गहाई से सब वगैरह। मतलब अगर मजदूरों से कटवाएं तब भी वो ज्यादा पड़ जाता है। मजदूर 4-5 हजार एकड़, तो लोग मजदूरों से मूंग क्यों कटवाते हैं? वो इसलिए कटाते हैं, कई केरे कहते हैं कि भाई हार्वेस्टर जो चलता है वो नुकसान करता है। वे अपनी सोच है फिर तो बात। और मूंग खराब भी हो जाती है? नहीं, खराब तो मूंग कलर बदल जाता है। नहीं, कलर बदल चेंज हो जाता है, लेकिन सरकार मूंग खरीद रही है तो कौन देख रहा हुआ है यार। अच्छा, सरकार खरीद रही है और मतलब उसको, अच्छा, हाँ, तो मूंग फिर हो कितनी जाती है? 4 एकड़, 1 एकड़ पर 4 बोरा, 4 से 5, मतलब ज्यादा कोई जैसे हाथ से कटवा रहा हो तो 5 से 6 तक हो जाता है। हार्वेस्टर चल रही, हार्वेस्टर की 4 ही निकला भैया, मतलब 4 बोरा निकली, तो 1 बोरा का खर्च समझ, 1 बोरा खर्च है? 1 बोरा खर्च। अगर मान लो उस समय मूंग क्या भाव बिकेगी? लगभग 5,000, नहीं 8,000 सरकारी रेट। 8,000, तो 8,000 का खर्च लग गया, 8 3 24,000 1 एकड़ पे बच जाते हैं। मिनिमम 20 तो पक्का ही है। 20,000 रुपया 1 एकड़ पे बचत मूंग पे हो जाती है। मतलब अपन ये मान के चलें कि जो कमाई जिस सोयाबीन ने किसान को आबाद कर दिया था, वैसे ये मूंग भी किसान को आबाद कर रही। हाँ, कर रही बिल्कुल बराबर, क्योंकि सोयाबीन से जामे फिर भी यही फायदा है। अच्छा, नहीं, क्योंकि एक तो बीज जा को कम लगे, वो के समय सोयाबीन को लगे तो डबल बीज जा को सिंगल में काम हो रहा। सोयाबीन अपन वो मतलब ज्यादा तो 8-10 किलो एकड़ वो आ रही है, जो फायदा बीज में। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में साहब सिंह जी पटेल, और ये मूंग की फसल के बारे में हमें बता रहे हैं। और आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।
और चूंकि हम लेट बहुत हो रहे हैं इसलिए ज्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक काम करें आप इन किसानों को कुछ सिलसिलेवार कुछ जनरल सी बातें जो शेष रह गई हों बताने से और जो आपके मन में आ रही हों वो और इनको बता दीजिए। सबसे मेन बात तो ये है कि मूंग की फसल को जो पहली सिंचाई अगर ऐसे बरसात हो गई जब तक 4 पत्ते की न होना है तब तक नहीं करें, क्योंकि अगर मूंग डूब जाती है तो उसकी हाइट कम रह जाती है। अच्छा। और दूसरी बात का जो स्प्रे नहीं 30 रो कम से कम अच्छो हाई स्प्रे करें, फूल की अवस्था में आए तब करें, ऐसी दवाई डालें कि वो फूल झड़े न। अच्छा। वो मेन ध्यान रखें। और सबसे मेन चीज पानी की, फूल के समय पे हमेशा पानी पर्याप्त मिलना चाहिए मूंग, नहीं तो फूल झड़ जाता है, फिर तो एवरेज घट जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि फूल के समय ज्यादा पानी फूल फिर भी झड़ जाए? नहीं झड़ा। फूल के समय पे पानी को ध्यान विशेषता रूप से देना चाहिए। अच्छा। किसानों का, सभी किसानों का। अगर वह समय पे चूक गए पानी की व्यवस्था तो फसल गड़बड़ हो जाती पूरी, फिर कोई विकल्प नहीं बचे हुआ है। अच्छा, धान की पूर्व तैयारी अपन कब से शुरू कर देते हैं? इसके बाद कटने के बाद, जैसे कि रोपा वगैरह डालना वो कब से डाल देते हैं? वो अपन डालेंगे अपने मतलब जो जून फसल कटने के बाद पहले ही 15 जून से डालेंगे रोपा। 15 जून से जून का महीना आ रहा नहीं। अब तो जब मई चल है जाके बाद डाल। ठीक है साथियों, मिलते रहेंगे, इस टाइप की वीडियो आपके सामने आते रहेंगे खेती किसानी से जुड़े, क्योंकि सभी लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और किसान अन्नदाता है। और वैसे अन्नदाता अभी उतना कभी कभी मुसीबत में भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी किसान की दाल रोटी चल रही है और भगवान सभी पर्याप्त दे रहा है और फसल दे रहा है, तीन फसल दे रहा है। और मूंग की फसल से तो किसान की चांदी कटना नहीं चाहिए, सोना कट रहा है। भगवान ने इस समय सबको छप्पड़ फाड़ दे रहा है किसानों को तो। हाँ। और वैसे तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत का फल तो मिलता ही, मेहनत का फल मिलता है। मतलब मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता, ये तो परमात्मा की देन है। वही तो कह रहा है। दूसरे स्प्रे को तैयारी थी मगर हमारी मूंग पूरी गल चुकी है। अच्छा। और पीरोटा जमीन थी पूरी नष्ट हो चुकी है। मतलब पानी से बहुत नुकसान है? पानी से बहुत नुकसान है, मतलब सब बर्बाद हो चुकी है। तो मेरी जमीन तो पूरी बर्बाद। अच्छा, कुछ शेष बचा नहीं? बिल्कुल शेष बचा नहीं। 16 एकड़ में से ज्यादा 2 एकड़ में बची माता। अरे यार, ये तो बहुत नुकसान हो गया। मतलब बहुत नुकसान हो गया माता, ईश्वर ने जदान बहुत बुरा घाटा दे दिया। अच्छा। अरे अब तो अब इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता वो तो मेरे का पूरे डाल खा पाओ तो चौराहेट की जमीन में पूरी स्थिति चाहिए। मतलब पूरा चौराहेट डाल खापा सबकी गल चुकी, पूरा नष्ट हो गया। पीरोटा जमीन थी, पेवर गब्बर हार थे, पेवर नुकसान हो गया। अच्छा। तो ये थे हमारे साथ में रामबलंद पटेल तेलसिर से, और इनकी पूरी मूंग की फसल नष्ट हो चुकी है।